अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, पॉइंट वाइज करेंगे। पहला पॉइंट है कि जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्स्ट एस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? हमेशा +1 होता है। एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2। थर्ड नंबर पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? हमेशा -1 होता है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है जब भी कोई एलिमेंट अपने एलिमेंट्री फॉर्म में होता है। ठीक है, जब भी कोई एलिमेंट अपने एलिमेंट्री फॉर्म मतलब फ्री फॉर्म में, जैसे वो नेचर में मिलता है, तो जब भी कोई एलिमेंट अपने एलिमेंट्री फॉर्म में होता है, एलिमेंट्री फॉर्म में, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, जैसे H2, इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन कैसे मिलता है? H2 के फॉर्म में, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। Cl2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। P4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। S8 इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। मेटल्स कैसे मिलते हैं? मोनोएटॉमिक फॉर्म में, तो इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर इस समय 0। तो जब भी कोई भी एलिमेंट अपने एलिमेंट्री फॉर्म या फ्री फॉर्म में मिलता है तो उस समय उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अगला नंबर पर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होता है? 0 होता है। किसी कंपाउंड में प्रेजेंट, इतना बोर कर रही हूँ, थोड़ा सा अटेंशन रखो। ठीक है, बहुत सोए, एग्जाम था ना तुम लोग का, सो रहे थे दोपहर में, ध्यान से देखो। ओके, किसी भी कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड्स में कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर का सम, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, जो आयंस होते हैं, आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इक्वल्स टू उनके चार्ज के बराबर होता है। आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर उनके चार्ज के बराबर होता है। और पॉलीएटॉमिक आयन मतलब ऐसा आयन जो एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बना हो, जैसे P4 2-, ये 5 एटम से मिलकर बना है ना, एक फास्फोरस 4 ऑक्सीजन। तो पॉलीएटॉमिक आयंस में भी उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम उनके चार्ज के बराबर होता है। पॉलीएटॉमिक आयंस में भी ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होता है? चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस में भी ऑक्सीडेशन नंबर का सम हमेशा चार्ज के बराबर होता है। बात क्लियर? अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसका बदलता है, तो ऑक्सीजन का बदलता है। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड में होता है -2। ठीक है, ऑक्साइड में होता है -2, पर ऑक्साइड में होता है -1। ठीक है, सुपर ऑक्साइड में होता है -½ सुपर ऑक्साइड में कितना होता है? -½ और OF में कितना होता है? +1। OF2 में कितना होता है? +2। ठीक है, हाइड्रोजन जब ऐड होता है किसके साथ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। जब ऐड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। ठीक है, सारे रूल एक बार रिवाइज करेंगे फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो अगर हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1। एलिमेंट्री फॉर्म में मतलब फ्री फॉर्म में जब भी कोई एलिमेंट मिलता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम भी कितना होता है? 0 होता है।
आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होता है। पॉलीएटॉमिक आयंस का भी ऑक्सीडेशन नंबर का सम उनके चार्ज के बराबर होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड -2, इन पर ऑक्साइड -1, इन सुपर ऑक्साइड -12। ऑक्सीजन फ्लोराइड में +1, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +2। हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ता है तो +1। ठीक है, अब मैं कुछ कंपाउंड दे रही हूँ, उसके ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को निकालने। ठीक है, तो पहला कंपाउंड है H2SO4। एक देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये अंडरलाइन करके दिया है मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। H2SO4। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ता है तो +1। देखो हाइड्रोजन या तो सल्फर से जुड़ा होगा या तो ऑक्सीजन से, दो ही कंडीशन है ना, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। कितना हाइड्रोजन है? 2, तो +1 × 2। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल ऑक्साइड में -2। कितना ऑक्सीजन है? 4। कंपाउंड्स में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होता है? 0। तो ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? +2 + x -8 = 0। +2 - 8 तो -6 = 0। x = +6। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे। अगला है KMnO4। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इनविजिबल पेपर पर लिख रहे हैं ना। हाँ, +7। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +7। कैसे? पोटेशियम का कितना? +1। Mn का कितना? X। ऑक्सीजन का कितना? -2 × 4 = 0। तो कितना हो गया? +1 + x -8 = 0। तो x +7। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +7 हो गया। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। HNO3 में नहीं, फिर से HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, -5 प्लस, हाँ +5। HNO3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5। हाँ ओके, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ गया। ऑक्सीजन का कितना? -6, इसका +1 +1 - 6 इज -5 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा तो +5। चलो इसका निकालो। HClO4 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर। HClO4 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस की माइनस? हाँ, ऑक्सीजन का कितना? -2, 4 ऑक्सीजन तो -8 और A +1 तो +7। H2O2 में ऑक्सीजन H2O2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। H2O2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हाँ 2। H2O2 का नाम क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो H2O क्या है? वाटर है, वो ऑक्साइड नहीं है।
उसके साथ दुश्मनी है क्या? उसको ऑक्साइड नहीं रहने दिया तुम लोगों ने। H2O क्या है? हाँ, H2O क्या है? वो ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का ऑक्साइड नहीं है H2O। ओके, ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड ऐसा दिखता है, ऐसे NaO2, ये सुपर ऑक्साइड होता है, ठीक है। पर ऑक्साइड मतलब जहाँ ऑक्सीजन से ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा होता है, ठीक है। तो H2O2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो यहाँ पर H2O2 में पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो ये कितना हो गया? -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो +2। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू +2, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? +2/2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अगला वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कंपाउंड लिखो H2S2O8, कंपाउंड लिखो। मैं इसको मिटा रही हूँ। H2S2O8 पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। कुछ लोग इनविजिबल पेपर पे ही बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें H2S2O8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। H2S2O8 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +3। जनरली सल्फर +3 दिखाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है। H2S2O8 का पहले स्ट्रक्चर बनाओ। कितना? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? अच्छा, जब मेरा डांटने का मन नहीं होता है ना, तो तुम लोग का डांट खाने का मन होता है ना, ऐसा है क्या? अभी पहले शांत था, अभी बहुत हो गया, बस अब देखो बोर्ड पर, ठीक है। तो H2S2O8 में ना एक परऑक्साइड बॉन्ड भी होता है। देखो सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है? 6 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन हो गए? 3। चौथा ऑक्सीजन ऐसे सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -1। और बाकी 6 ऑक्सीजन का क्या बना रहे हैं? सिर्फ ऑक्साइड्स बना रहे हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर -2। 6 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो ये कैसा हो जाएगा? H2S2O8 कर क्या रहे हो अनिकेत? पहले तो अच्छे से बैठ जाओ। अभी इतना इरिटेट मत कर दो मुझे, हाँ। बोर्ड पर शांति से देखो। H2S2O8, तो ऑक्सीजन 2 कैसे हैं? पर ऑक्साइड वाले हैं। 3 ऑक्सीजन कैसे हैं? ऑक्साइड वाले हैं, ठीक है।
तो पर ऑक्साइड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर x, कितने सल्फर है, 2 सल्फर, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, कितने ऑक्सीजन -2 वाले हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये कैसे हैं माइनस, और कितने ऑक्सीजन बचे, 2, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, +2 + 2x - 12 -2 इक्वल्स टू 0, +2 - 2 कट गया, 2x इक्वल्स टू +12 x इक्वल्स टू 12/2 इक्वल्स टू 6। तो H2SO8 में एक परऑक्साइड बॉन्ड होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +6 होगा। 2 ऑक्सीजन जो होंगे परऑक्साइड वाले उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1, बाकी 6 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ठीक है। H2PO4 ऑक्सीडेशन नंबर निकालो फास्फोरस का, H2PO4 फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर H2PO4। आज ना तुम शाम को थोड़ा सर से मिल लेना, ठीक है, तरंगे सर से, ओके। H2PO4 तुम दोनों, कितना, H2PO4 है, फिर से सब ऑक्साइड्स हैं, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर अच्छा पहले एक बार बताओ, ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है कंपाउंड, तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्यों निकाल रहे, तो गूगल करने पर जो कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर बताता है क्या। और कौन से पेपर में तुमको फ़ोन अलाउ करने वाले, कौन से बताओ, हाँ कौन से पेपर में फ़ोन अलाउ करने वाले तुमको, H2PO4 पहले अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फास्फोरस के पास 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वो मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनाएगा, 5 बनाएगा, ठीक है। अगर H2PO4 को देखेंगे तो इसके मैक्सिमम बॉन्ड्स के नंबर कितने हो जाएंगे, 6, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। ओ ये कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। कंपाउंड होता है कौन सा है, H3PO4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, H3PO4। और हमें हर ग्रुप का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पता है, जैसे अगर बात करें हम क्लोरीन फैमिली या हेलोजन की, तो हेलोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +7 हो सकता है, +7 से ज़्यादा नहीं होगा, +9 +12 हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन का +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, फास्फोरस का +5 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता है। उस ग्रुप में जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। H3PO4 का कंफ्यूजन है क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, H3PO4 का ऑक्सीडेशन नंबर, H3PO4 का ऑक्सीडेशन नंबर +5, H3PO4 का ऑक्सीडेशन नंबर +5।
5। ओके, एक रेडॉक्स रिएक्शन लिखा है, आपके 2 रिएजेंट 2 प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, 1 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, 3 क्लोरीन का -3, आयरन का कितना +3, ठीक है। यहाँ पर स्टेनलेस क्या है या फिर टिन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, 1 क्लोरीन का -1, 2 क्लोरीन का -1, तो 0 करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। ध्यान से देखो, ये +2 से +4 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कौन सा प्रोसेस, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 से +2, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन। कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन, ठीक है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है वो रिडक्शन होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है वो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, ये खुद रिडक्शन में रिडक्शन कर रहा है, तो जो खुद रिडक्शन करता है वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसने क्लोरीन रिलीज किया तभी तो एसएन क्लोरीन एक्सेप्ट कर पा रहा है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग उसमें देख लेना।